संपूर्ण सृष्टि में त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा स्थान है उस स्थान पर गौहत्या जैसे पाप का भी निवारण हो जाता है। यहाँ पर गौतम ऋषि के ऊपर गौहत्या का पातक लगा था। उन्होंने यहाँ तपस्या करी और उसी से उनका इसका निराकरण हुआ। तब से मानव जाति के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु भगवान यहाँ पर लिंगात्मक रूप से विराजमान है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों देव लिंगात्मक रूप से स्थायी है और उनकी शक्तियां भी तीनों भी यहाँ पर उनके साथ है। इस त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में को प्रयाग क्षेत्र भी बोला गया है। यहाँ अहिल्या और गोदावरी का संगम भी है, साथ में श्मशान भी है। इन्हीं सभी कारणों से यह ब्रह्मगिरी कुशावर तीर्थ होने से पितृदोष निवारण होता है और जिनके परिवार में शुभ कार्य नहीं हो रहे हो और बाधाएं आ रही हो वो त्र्यंबकेश्वर में इसका निवारण कर सकते हैं। यहाँ पर विशिष्ट ब्राह्मण उपस्थित रहते हैं जो इस कर्मकांड के विशेषज्ञ रहते हैं। उन्हीं से ये कार्यक्रम कराएं जिससे कि आपको लाभ हो सकता है। हमारे शास्त्रों में और वेदों में इसमें पूरी तरह से स्पष्टीकरण किया है कि जैसे हर ग्रह का जो प्रभाव रहता है वो शुभ अशुभ होता है मनुष्य के जीवन के अंदर, और ग्रहों का परिणाम मनुष्य के जीवन के अंदर कर्म के आदि नहीं होता, और हर मनुष्य कर्म अच्छा भी करता है बुरा भी करता है। तो हमारे इस मनुष्य के जीवन के अंदर जन्म और कर्म इन दोनों के ऊपर से डिपेंड है कि आपके भाग्य में क्या होने वाला है। तो हर ग्रहों का कारक तत्व है। अभी सूर्य आत्मा जगत तस्तस्तु कष्ट, हर मनुष्य के जीवन के अंदर जी आत्मा हो, जीवात्मा, तो उसका हमारे जीवन में अपना जो एनर्जी ऊर्जा रहती है, उसके बाद में आरोग्यता रहती है, उसके बाद में हमारे मनुष्य के जीवन के अंदर जो सूरज का प्रभाव रहता है वो हर एक कार्य क्षेत्र में सरकारी हो तो उसमें वो प्रभाव डालता है। वैसा चंद्रमा प्रभाव डालता है, चंद्रमा मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है। मंगल अपने शरीर में ब्लड, हड्डियाँ, वास्तु इसमें प्रभाव डालता है। बुध हमारे बुद्धि और वाणी के ऊपर प्रभाव डालता है, और बुध त्रिदोष कारक हो, वात, कफ और पित्त, इनमें से हर व्यक्ति को बीमारी चलती है। गुरु ज्ञान का कारक है, ऊंचा ज्ञान प्राप्त होने के लिए गुरु बल चाहिए, है ना। ऊंची पढ़ाई प्राप्त होने के लिए गुरु बल चाहिए, ऊंचा पद प्राप्त होने के लिए गुरु बल चाहिए। संतति, संपत्ति और ऐश्वर्य कारक गुरु ग्रह बोला गया। शुक्र कले का कारक है, स्टार बनने के लिए शुक्र बल चाहिए। परिवार सुख, पति पत्नी सुख, संतान सुख और नौकर चाकरों से भी सुख लाभ प्राप्त होने के लिए शुक्र बल। शनि मान सम्मान, अधिकार, प्रतिष्ठा पर देने वाला ग्रह। बाद में राजकारण क्षेत्र, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, पुलिस स्टेशन इसका कारक। राहु का प्रभाव जो है वो मनुष्य के जीवन के अंदर मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है, एकाग्रता स्थिरता नहीं रहती है ना। हर काम में रुकावट आती है, समय से काम नहीं बनते, बने हुए काम बिगड़ जाते, घर में अशांति बना रखना, परिवार में मतभेद निर्माण होना, पति पत्नी में मतभेद निर्माण होना, है ना। बाद में उद्योग, व्यवसाय, व्यापार में प्रगति नहीं होना, मानसिक स्ट्रेस बढ़ जाना, बाद में कर्जबाजारी हो जाना, परिवार से विभक्त हो जाना, पति पत्नी में सुख नहीं मिलना, ऐसे बहुत से प्रभाव जो होते हैं ये राहु की वजह से। और केतु प्लस से उन्नति, केतु पल की उन्नति करने वाला ग्रह बोला गया, है ना। फिर घर में जो भी उन्नति है वो उन्नति होने के लिए केतु बल चाहिए, कुल की उन्नति के लिए केतु बल चाहिए, और
अचानक कोई भी प्रकार के लाभ प्राप्त होने के लिए भी केतु बल चाहिए। तो इस प्रकार से ये नवग्रह की हमें अनुकूलता प्राप्त हो, इसलिए त्र्यंबकेश्वर में आकर ये कालसर्प और राहु शांति और नवग्रह शांति आप करते हैं तो जरूर मनुष्य के जीवन के अंदर बुरे परिणामों से छुटकारा प्राप्त होकर उसको यश प्राप्त होता है। यहाँ पर गोरक्षनाथ ने तपस्या करी है, यहाँ निवृत्तिनाथ की समाधि है। इसके अलावा यहाँ गौतम ऋषि ने भी तपस्या करी और एक गुफा में 108 शिवलिंग की भी उन्होंने स्थापना करी है। यहाँ पर भगवान आशुतोष शिव ने जटा जोर से जमीन में पटक के गोदावरी का उद्गम किया है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत पार करके देखेंगे तो 5 औदुंबर के वृक्षों की जड़ों से जल निरंतर बहता रहता है, वह कुंड में आता है, तो वही कुंड आगे चल के गोदावरी में मिलता है, उसको कुशावर कुंड भी कहा गया है। ठीक है, जो त्र्यंबकेश्वर में नीचे आप लिंगात्मक स्वरूप का ध्यान करते हैं, वही के वही पहाड़ के ऊपर प्रकृति से बना हुआ है, उसके दर्शन जरूर करें। शिव जी के जटाओं के दर्शन जरूर करें, जहाँ पर पानी निकलता है, उनके दोनों घुटने जहाँ रखे हुए हैं उसका दर्शन भी आप कर सकते हैं। भोलाबा माता का दर्शन भी कर सकते हैं। 108 शिवलिंगों के गौतम ऋषि द्वारा स्थापित उनके भी दर्शन कर सकते हैं गुफा के, और गोरखनाथ की शिला के दर्शन कर सकते हैं। जो गुफा की तपस्या जो उन्होंने करी है गुफा में, उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। ऐसे इसके अलावा यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ने भी तर्पण किया है और वहां पर उन्होंने एक औदुंबर के वृक्ष में बाण लगाया जिससे कि गोदावरी में प्रकट हुई है। वो स्थान की भी आप दर्शन कर सकते हैं। आराध्य तागड़े चैनल जो कि सनातन धर्म और वैदिक धर्म हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं, इसकी उन्नति हो, इस प्रयास के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वचन। आराध्य तागड़े चैनल के माध्यम से मैं अरविंद सुभाष काले त्र्यंबकेश्वर से बोल रहा हूँ और इनके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई है। और सनातन धर्म और हमारा जो वैदिक धर्म है, इस तरह से प्रगति होने के लिए भी हम सहयोग देते आ रहे हैं। धन्यवाद।